आज हम बात करने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है इंडिया की। ये टॉप 3 फर्म में से एक है नॉन बैंकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में इंडिया की। ये कंपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए अलग अलग सेगमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। 2592 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 623 रुपीज़। हाई है कंपनी का 654 रुपीज़, लो है 543 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 58.7 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 67.2 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड रखी है 0.80% का। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 22.4%। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 17.5% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.12। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 44.2 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया -38% का। अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 16.1 रुपीज़ इस साल। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.2% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 33.4 करोड़ रुपीज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, है कंपनी के पास 37.8 करोड़ रुपीज़। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 64 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। सितंबर क्वार्टर 2021 में 98 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 102 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 12 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 30 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 31 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। आगे चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 3.09 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 7.27 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 7.68 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर रहा। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 210 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में 267 करोड़ रुपीज़। 2020 में 322 करोड़ रुपीज़। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया लगभग 254 करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में 50 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2019 में 65 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 71 करोड़ रुपीज़ का रहा। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 44 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2018 में अर्निंग पर शेयर 18.83 रुपीज़ रहा। 2019 में 24.22 रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 26.4 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया लगभग 16.2 रुपीज़ का। प्रॉ जान लेते कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। कंपनी ने पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया है एवरेज 31.99% का। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 225% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 7% है। और पिछले साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया -20% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ है 208%। पिछले 3 साल में -4%। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग -38%। आगे चलते हैं स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। और पिछले साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 32% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 18%। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।